Hi folks, I'm Ashraf Ingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ में आज हम सेंटेंस स्ट्रक्चर अर्थात वाक्य रचनाओं का अध्ययन करेंगे। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखें। पहला कंस्ट्रक्शन है इसका सब्जेक्ट प्लस इंट्रांजिटिव वर्ब, कर्ता तथा अकर्मक क्रिया। बर्ड्स चर्प, चिड़िया चहचहाती है। शी लाफ्स, वह हंसती है। तो यहां पर चर्प और लाफ जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। दूसरा कंस्ट्रक्शन है सब्जेक्ट प्लस ट्रांजिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, कर्ता प्लस सकर्मक क्रिया प्लस कर्म। ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। तीसरा कंस्ट्रक्शन है इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हिंदी में कहें तो कर्ता प्लस क्रिया प्लस अप्रत्यक्ष कर्म तथा प्रत्यक्ष कर्म। एग्जाम्पल से देखें, ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक किताब दिया। शी मेड मी अ स्वेटर, उसने मेरे लिए स्वेटर बनाया। इस तरह के वाक्यों में प्राय लीव, आस्क, गेट, ब्रिंग, सेल, विश, बाय, ऑफर, आस्क, पे, गिव, लेंड, डू, सेंड आदि वर्ब्स का इस्तेमाल होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामान्यतः प्रश्न क्या लगाकर तथा इंट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट प्रश्न किसको लगाकर ज्ञात किया जा सकता है। सब्जेक्ट कर्ता या सब्जेक्ट अर्थात कर्ता की क्रिया से प्रभावित होने वाले ऑब्जेक्ट कर्म को अप्रत्यक्ष कर्म या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तथा जिसे उस कार्य के फायदे या नुकसान हो उसे प्रत्यक्ष कर्म या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। वाक्य में दो ऑब्जेक्ट होने पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले तथा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग बाद में किया जाता है। आगे पीछे भी इसकी रचना हो सकती है। वाक्य में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद बाद में इस्तेमाल होने पर उनके पहले प्राय प्रीपोजिशन टू या फॉर का प्रयोग होता है। फिर नेक्स्ट देखिएगा कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट जिसे पूरक कहते हैं हिंदी में, जो शब्द वर्ब के अर्थ को पूरा करता है उन्हें पूरक कहते हैं या कंप्लीमेंट कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, एक होता है ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। इनके स्ट्रक्चर्स को देखिएगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्ता पूरक। दूसरा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, कर्ता प्लस क्रिया प्लस प्रत्यक्ष कर्म और कर्म पूरक। सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट या कर्ता पूरक कुछ लिंक वर्ब्स होते हैं। टू बी जिसे कहते हैं इज, एम आर प्रेजेंट में, वाज वर जिसे पास्ट में, एंड विल, बिकम, गेट, ग्रो, टर्न, अपीयर, सीम, लुक, साउंड, स्मेल, टेस्ट, स्टे, रिमेन, फील आदि इंट्रांजिटिव वर्ब्स या अर्थात अकर्मक क्रियाएं होती हैं। अकर्मक क्रिया उनको कहते हैं जिस क्रिया के बाद में, जिस वर्ब के बाद में कर्म या ऑब्जेक्ट न हो। ऐसे वर्ब्स के अर्थ को पूरा करने के लिए वर्ब के बाद कोई शब्द या शब्द समूह प्रायः नाउन या एडजेक्टिव लगाया जाता है। चूंकि ये वाक्य के सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताते हैं इसलिए इन्हें सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहते हैं। कंप्लीमेंट नाउन हो सकते हैं, प्रोनाउन हो सकते हैं, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशनल फ्रेज, इन्फिनेटिव या प्रेजेंट या पास्ट पार्टिसिपल हो सकते हैं। एग्जांपल से समझेंगे। मिस्टर अशरफ इज अवर टीचर, तो यहां टीचर क्या है, नाउन है जो मिस्टर अशरफ के बारे में बता रहा है। इसका मतलब ये सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। इस वाक्य में टीचर मिस्टर अशरफ का पूरक है, इसलिए अवर टीचर एक सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। उसी तरह दिस बुक इज हर्स, तो ये प्रोनाउन है जो कि कंप्लीमेंट का कार्य कर रहा है। शी इज नाइस, एडजेक्टिव, ये नाइस वर्ड एडजेक्टिव है जो कि शी के बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा कर रहा है, इसलिए ये सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। माय सन हैज फॉलन अस्लीप, अस्लीप जो कि एडवर्ब है, तो माय सन के बारे में बता रहा है, ये माय सन के अर्थ को पूरा कर रहा है, तो ये भी कंप्लीमेंट है, सब्जेक्टिव। दिस हाउस इज टू लेट, यह टू लेट इन्फिनेटिव है, यह घर किराए पर देना है, तो ये भी कंप्लीमेंट है। शी कंटिन्यूड लाफिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वह लगातार हंसती रही। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वर्ब प्लस आईएनजी जो हम कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। दिस कार इज ऑफ नो यूज, सो ऑफ नो यूज ये तीन शब्द जो है वो प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाते हैं। जनरली हम ऑन अकाउंट ऑफ, ओविंग टू, विथ रेफरेंस टू, इस तरह से एक शब्द से ज्यादा शब्द के बने हुए प्रीपोजिशंस का यूज करते हैं। आगे देखें, द बॉय सीम्ड परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स जो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल जिसे कहते हैं। लड़का घबराया हुआ दिखाई दिया। इस तरह नोट करें, ध्यान दें इस बात को, वर्ब के कंप्लीमेंट्स खास करके नाउन
ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं, लेकिन वे ऑब्जेक्ट नहीं होते। जनरली लोगों को कंफ्यूजन होता है यहीं पर। लोग क्या कहते हैं, आई एम ए टीचर, तो सब्जेक्ट आई हो गया, एम हो गया हेल्पिंग वर्ब, टीचर हो गया ऑब्जेक्ट। एम हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बल्कि मेन वर्ब है, लिंक वर्ब है, और जो लास्ट में नाउन या एडजेक्टिव जो भी लगा हुआ है वो कंप्लीमेंट है। चूंकि वो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है इसलिए वह सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। चूंकि इनका इस्तेमाल इंट्रांजिटिव वर्ब्स इज़ेमार, वाज, वर, अपीयर, सीम, लुक एटसेट्रा के बाद होता है, अतः इन शब्दों के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता। सब्जेक्ट के बाद लगने वाले इन इंट्रांजिटिव वर्ब के अर्थ को ये शब्द पूरा करते हैं, इसलिए ये सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, इसलिए सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। इन द सेम वे अब देखेंगे ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट उसको कहते हैं जो ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करता है। आगे एग्जांपल से पता चलेगा, लेकिन उसके बारे में मैं कुछ एक्सप्लेन कर दूं। कुछ ट्रांजिटिव वर्ब या सकर्मक क्रियाएं जैसे गेट, टर्न, मेक, लाइक, लीव, सेट, इलेक्ट, फाइंड, हियर, अपॉइंट, लूज, सेलेक्ट, नॉमिनेट, डिक्लेयर, नेम आदि के ऑब्जेक्ट्स के साथ पूरक भी होते हैं। इन वर्ब्स के साथ में पूरक भी होते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ में, सॉरी। चूंकि ये ऑब्जेक्ट से संबंध में कुछ बताते हैं, इसलिए इन्हें ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहते हैं, या ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करते हैं। इस तरह कंप्लीमेंट नाउन हो सकते हैं, एडजेक्टिव हो सकते हैं, एडवर्ब हो सकते हैं, इन्फिनिटिव हो सकते हैं, इन्फिनिटिव या कोई फ्रेज हो सकता है। एग्जाम्पल से समझेंगे। सक्सेस मेड हर मेड, सफलता ने उसे पागल बना दिया। तो मेड जो है हर के बारे में बता रहा है, ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, इसलिए ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। द कोर्ट डिक्लेयर्ड हर इनोसेंट, अदालत ने उसे निर्दोष या मासूम, निर्दोष करार दिया। तो यहां पर इनोसेंट जो है वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। द मदर नेम्ड हिम राजू, मां ने उसे राजू नाम दिया, तो राजू जो है हिम को दिया, ऑब्जेक्ट को दिया, तो ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। वी फाउंड द बेड कंफर्टेबल, हमने बिस्तर को आरामदायक पाया, बेड को, ऑब्जेक्ट को आरामदायक। वी इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, हमने उसे अध्यक्ष चुना। इन वाक्यों में मेड, इनोसेंट, राजू, कंफर्टेबल, प्रेसिडेंट सब ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट्स हैं। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।